कल के लेक्चर में हमने बताया था बहुपद को कितने भागों में विभाजित करेंगे, जिसमें पहला हम बताए थे भुजा के आधार पे। भुजा के आधार पर हो गया रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद। नहीं, भुजा के आधार पे नहीं, वो जो बताए थे हम डिग्री के आधार पे, नहीं बहुपद के घात के आधार पे। पहला क्या हो गया रैखिक बहुपद, दूसरा हो गया द्विघात बहुपद और तीसरा हो गया त्रिघात बहुपद। इसी तरह और आगे जाएगा। और अभी जो सेकंड है, सेकंड पद के आधार पे, पद के आधार पर बहुपद को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। जिसमें पहला है आपका एक पदी बहुपद। क्या है? एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। अब बताइए एक पदी बहुपद किसको कहेंगे? इसका डेफिनेशन होता है वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ क्या हो, एक पद हो। जिसमें सिर्फ एक पद हो क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद कहलाएगा। वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, केवल एक पद हो। एक पदी बहुपद कहलाता है। यानी एक पदी बहुपद का डेफिनेशन हो गया वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ क्या हो, या केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। इसका एग्जांपल देखिए, इसमें सिर्फ एक ही पद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2x²। बताइए इसमें क्या है, केवल एक पद है। यानी 2 क्या हो गया अचर, x हो गया चर, और 2 जो है ऊपर में क्या हो गया घात हो गया। यानी हम फॉर्मूला लिखाए थे आपको पद बराबर, इससे पिछला कॉन्सेप्ट में, अचर गुणे चर पर पावर घात। यानी पद का फॉर्मूला क्या होता है, अचर गुणे चर पे पावर घात। हम इस डिफिनेशन में क्या लिखा है, एक पदी बहुपद में वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद कहलाता है। बताइए इसमें एक ही पद है ना, इसलिए हो गया एक पदी बहुपद। और भी इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ना 9y²। इसमें भी देखिए एक पद है ना। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, ये सेकेंड एग्जांपल। अब आगे बताते हैं, अगला पॉइंट बताते हैं। बी नंबर में देखिए, बी नंबर में हो जाएगा द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद अब देखिए द्विपदी बहुपद का क्या डेफिनेशन हो जाएगा, वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो क्या कहलाएगा, द्विपदी बहुपद कहलाता है। यानी पद की संख्या 2 होना चाहिए। एग्जाम्पल इसका लेते हैं, पहला एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 9x², ये भी क्या है, एक पद है, प्लस 9x। 9x भी एक पद हो गया। यानी इस बहुपद में देखिए कितने पद हैं, 2 पद हैं, एक है 9x² और एक है 9x। इसका सेकेंड एग्जाम्पल लीजिए, 9x³ और प्लस 4x²। इसमें भी देखिए 2 पद हैं, एक हो गया 9x³ और इसमें हो गया 4x²। यानी द्विपदी बहुपद का डेफिनेशन हो जाएगा वैसा बहुपद जिसमें क्या हो, 2 पद हो, द्विपदी बहुपद कहलाता है। अब अगला देखिए, अगला पॉइंट इसका हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद
वैसा बहुपद जिसमें कितने पद हो, त्रिपदी में तीन पद हो, तीन पद हो, क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। यानी त्रिपदी बहुपद का डेफिनेशन हो जाएगा वैसा बहुपद जिसमें तीन पद हो, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। इसका एग्जांपल देखिए, इसमें तीन पद होना चाहिए, जैसे देख लो ना बाबू, 9x³ प्लस 4x² प्लस 11x। इसमें देखिए कितने पद हैं, तीन पद हैं, जिसमें पहला पद हो गया 9x³, दूसरा पद हो गया 4x² और तीसरा पद हो गया 11x। यही हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। इसी तरह हम चतुर्थ पदी बहुपद भी हो सकता है, पंचपदी बहुपद भी हो सकता है, यानी इसका अनंत भी हो सकता है। यहीं तक रहने देते हैं पद के आधार पे। अब अगला जो है आपका 3 नंबर, चर के आधार पर बहुपद। अगला जो हो जाएगा 3 नंबर में, चर के आधार पे, चर के आधार पे। चर किसको कहते हैं, वैसा वेरिएबल जिसका मान क्या हो, बार बार बदले, क्या कहलाता है, चर कहलाता है। अब देखिए इसमें चर के आधार पर बहुपद को निम्न भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद। बताइए एक चर वाले बहुपद किसे कहेंगे, वैसा बहुपद जिसमें क्या हो, सिर्फ एक चर हो, क्या कहलाएगा, एक चर वाले बहुपद। वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, एक पद हो। यानी एक चर वाले बहुपद क्या हो जाएगा, वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, क्या कहलाएगा, एक चर वाले बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल इसका देखिए, जैसे मान लीजिए 9x² प्लस 7x प्लस 6, या यहीं तक रहने दीजिए ना, 7x तक रहने दीजिए। इसमें भी देखिए चर क्या है, x है, और इसमें भी क्या है, चर x ही है ना, यानी एक ही चर है, इसलिए क्या कहलाएगा, एक चर वाले बहुपद। अब अगला देखिए बी नंबर में, बी नंबर में हो जाएगा द्विचर वाले बहुपद। अब समझिए द्विचर वाले बहुपद किसको कहेंगे, वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ कितने पद हो, नहीं पद नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, चर। जो हम लिखाए थे एक चर वाले बहुपद में क्या हो जाएगा, वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ क्या हो, एक चर हो। इसी तरह द्विचर वाले बहुपद में वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ क्या हो, दो चर हो, दो चर हो, क्या कहलाएगा, द्विचर वाले बहुपद कहलाता है। यानी वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ दो चर हो, द्विचर वाले बहुपद कहलाता है। इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे मानिए 9x² प्लस 7y। इसमें देखिए इस पद में चर क्या है, x है, और इस पद में चर क्या है, y है तो ये पूरा बहुपद ही, लेकिन चर क्या है, अलग अलग है। पहला पद में चर x है, दूसरा पद में चर क्या है, y है, यानी इसमें दो चर हो गया, इसलिए कहलाएगा द्विचर वाले बहुपद। अब अगला हो जाएगा आपका अगला पॉइंट, त्रिचर वाले बहुपद, या अनेक चर वाले लिख लीजिए ना, अनेक चर वाले, अनेक चर वाले बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ क्या हो, जिसमें दो से अधिक चर हो, दो से अधिक चर हो, दो से अधिक चर हो, क्या कहलाएगा, द्विचर वाले बहुपद नहीं, अनेक चर वाले बहुपद कहलाता है, अनेक चर वाले बहुपद कहलाएगा। यानी अनेक चर वाले बहुपद का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वैसा बहुपद जिसमें दो या दो से अधिक चर हो, अनेक चर वाले बहुपद कहलाता है। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए ना 9y³ प्लस 7x² प्लस 5x। इसमें देखिए तीन पद है ना, 5x एक को जड़ मान लीजिए ना, जड़। अब इसमें देखिए पहला पद में चर क्या है, y है, दूसरा पद में चर क्या है, x है, और तीसरा पद में चर क्या है, z है।
यानी 3 अलग अलग चर हो गया, इसी को हम क्या बोलेंगे, अनेक चर वाले बहुपद कहेंगे। अब अगला इसका कॉन्सेप्ट देखिए, अगला पॉइंट जो हो जाएगा, अब इसी जो भी अभी कॉन्सेप्ट बताया ना, इसी कॉन्सेप्ट पर आपका क्लास 9th का एनसीईआरटी का 2.1 चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरा आसानी से बन जाएगा। अब बना के देखिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।